नहीं सकती बनावट की उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। एक ऐसे ऐसे स्थान की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो कभी चाणक्य की धरती रहा हो। चाणक्य के बारे में आप लोग सुने होंगे। चाणक्य एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी आज भी नीति कारगर है, आज भी उस नीति पर लोग काम करता है। ऐसे महान पुरुष की धरती, और ऐसा भी धरती जहाँ पर रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी, उनका भी धरती है। हाँ, मैं इसी बिहार की बात कर रहा हूँ। इस बिहार में विदेश से लोग आता था पढ़ने, यहाँ पर शिक्षा लेने। विदेश के बच्चों को भी यह बिहार शिक्षा देने का काम किया है। लेकिन आज क्या वजह है जो आज बिहार के हैं छात्र इस बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर और दूसरे देश में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? इसके पीछे आखिर इस इतना बड़े हम लोग का जो साम्राज्य था शिक्षा के ऊपर, आखिर वो कौन सी हस्ती आई, वो कौन से लोग थे जिनके चलते हमारे इस अमूल्य संस्कृति को छीन लिया और हमारे शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। आज मैं इसी पर बोलूँगा, शिक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है कितना कारगर हो रहा है। अभी मैंने एक और कोविड-19 के चलते, कोरोना महामारी काल में, जहाँ हर राज्य अपना अपना अलग निर्णय लिया, बिहार ने अपना अलग निर्णय लिया है। बिहार ने डिसीजन लिया जो हम जनवरी में खोलेंगे क्लास। बताइए, जनवरी में क्लास खुला 4 जनवरी को, और 2 फरवरी को परीक्षा है। एक माह में 10th हो या 12 हो, पढ़ाई कहीं नहीं, कोचिंग स्कूल सब कुछ बंद था। लेकिन एक महीना में ये कैसा डिसीजन ले सकता है बिहार सरकार जो एक माह में पढ़ाकर, और 365 दिन का कोर्स एक माह में कैसे कंप्लीट कराएगा बिहार सरकार? इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या यह शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है, या युवाओं का भविष्य अंधकार में जाएगा? इससे जब कोई जानकारी नहीं होगी, परीक्षा देगा, पास करा देने से क्या उसको कुछ फायदा होने वाला है? बहुत डिग्री अभी रखा है, बहुत लोग फर्स्ट डिवीज़न करके, सेकंड डिवीज़न करके, टॉप करके लोग अभी बेरोजगार हैं। पढ़ाई का एक उद्देश्य ये नहीं होता है जो सिर्फ कागज के टुकड़े में डिग्री लेना। इसका ये भी अर्थ होता है बच्चा पढ़ेगा, समझेगा तो किसी भी क्षेत्र में जाकर उसका दिमाग काम करेगा, सोचने की क्षमता बढ़ाता है। ये नहीं कि नौकर बनने के लिए सब बच्चा पढ़ता है, ऐसे जरूर नहीं है। नौकर बनने के लिए हर विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाता है। यदि जाता है तो उसको नॉलेज चाहिए, उसकी दिमाग की जो क्षमता है वो विकसित होने के लिए कोचिंग हो या स्कूल हो, विद्यालय में जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सरकार का निर्णय क्या है, मात्र 1 माह में, 1 मंथ में कैसे पूरे सिलेबस कंप्लीट करके बच्चा परीक्षा देगा? बताइए आप लोग। ये डिसीजन लेने वाले व्यक्ति कितने महान होंगे, उनको भी पता होगा जो एक क्लास में कितना बुक होता है, एक बुक में कितने प्रश्न होते हैं, और एक प्रश्न के उत्तर के लिए कितने उसका लाइन स्टडी करना पड़ता है, तब उसमें से निचोड़ निकाला जाता है। कैसे सोच लिया लोग जो ऑब्जेक्टिव डबल करके और बच्चों लोग को दे देंगे। यदि जो निर्णय लिया है उनको एक बार विद्यार्थियों के सामने बैठकर परीक्षा देना होगा, उनको भी 1 माह के समय दिया जाए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं इस
इस डिसीजन के पीछे हम जैसे लोग भी आगे नहीं आए, इसीलिए डिसीजन लिया गया। एक माँ, विद्यार्थी क्या है भाई, क्या है? जितना लोड लाद दो लेके ढोएगा। इसका मतलब क्या है? नौजवान है, जितना लाद दो, एक ट्रक लाद दो उसके देह पर, क्या होगा? डिप्रेशन में जाएगा, सह नहीं पाएगा। तो आप लोगों से ऐसे निर्णय का विरोध करना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं बोला, कोई नहीं बोला। बस हो गया, बच्चा सब पास हो ही जाएगा, बस खुश रहिए, पास हो जाएगा। लेकिन जो क्षमता बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ा, सिर्फ आप लोगों के चलते। यदि ऐसे, हमको तो नहीं लगता है पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसे अभी हम लोग के क्षेत्र में हुआ, हम लोग के राज्य में हुआ। शिक्षा व्यवस्था इससे ठीक नहीं कहेंगे, ठीक नहीं है। एक तो वहीं पुरानी सिलेबस रखा जाता है, एक बार बदल गया बस हो गया, 20 साल 30 साल वही सिलेबस चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जिस चीज़ का कहीं उपयोग नहीं, उसे पढ़ाते हम लोग क्यों हैं और हम पढ़ते क्यों हैं? कोई बताएगा? a+b का होल स्क्वायर, क्या कभी हम जब पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं उसका कहीं इस्तेमाल होता है? कभी बिजनेस करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्यों रखते हो? इस पर भी विचार करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं सरकार हमें नौकरी दे, हम युवा हैं, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनसे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। वो कहते हैं जो खुद के एम्पायर खड़ा करो, उनकी बात से हम प्रभावित हैं। और हमें यह लालसा नहीं है जो हमें नौकरी करना है। मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, जो लोग खुद आज जिसमें टैलेंटेड होगा भाई कहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है, वो सोशल मीडिया पर हो सकता है, वह खेती बाड़ी। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा जिस पर भारत के पूर्व कैप्टन और झारखंड के लाल अपने क्षेत्र में जाकर कर रहा है कमाल। वह कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। आज वैसे व्यक्ति जो क्रिकेट में अपना इतिहास रचने के बाद खेती बाड़ी में भी थोड़ा सा जाकर एक्टिव है, मुझे खुशी होती है। वो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन इस पर ध्यान दिए, इसके लिए तो ठीक है। तो हम लोग सरकार से ज़्यादा ये नहीं जो हमको बेरोजगार है हमको नौकरी दो, ये तो नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं रहा है लोग, तो फिर मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ एक ही है, ये पढ़ाई ऐसा रखो, शिक्षा व्यवस्था ऐसा रखो जो जीवन में काम आए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था मत करो जिससे शिक्षा कहीं जीवन में काम ना आए। वही पढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग को जीवन में काम आए। ऐसा नहीं बस कागज़ का टुकड़ा थमा दो, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न बिहार टॉपर हो गया, उससे नौकरी नहीं मिलेगा। और ना ही हम कोई बिजनेस करेंगे, हम कोई व्यापार करें या हम मजदूरी करें, वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं है। तो क्यों ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करता है? तो आप सभी मित्रों से आग्रह है कि इस पर आप लोग निश्चित सोचें और ऐसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप लोग खुद आगे आए। आप सभी को आगे आना होगा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना हो, ठीक करना हो। तो आप सभी से एक बार आग्रह है जो इस शिक्षा व्यवस्था और अपने जो पुराने हम लोग का जो मान सम्मान था उसे वापस लाना है। हमारे बिहार के छात्र अब बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, यहीं पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर क्या कारण था जो ऐसे ऐसे महापुरुष इसी धरती से निकले हैं? यहीं पर बिहार में ही आज भी शिक्षा व्यवस्था ऐसी जो देख कर लोग शर्मिंदा हो जाता है।
क्योंकि आज बिहार के विद्यार्थी बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, और हम लोग को सुनने को मिलता है कोई कहीं से भगाता है तो कभी कोई कहीं से भगाता है, बिहारी ऐसा वैसा। आखिर हमारे क्षेत्र में जब पहले लोग आता था पढ़ने, वो व्यवस्था आखिर हुआ क्या, शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया किसने, इसका भी खोज करिए और पता लगे तो हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और शिक्षा व्यवस्था को आने वाले समय में हम लोग ठीक करेंगे। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।